नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 लिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों इसके पहले मेरे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 हिंदी का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें क्लास 12th का, तो जाके देख लीजिए, चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। इसका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया। तो कब प्रदान किया, तो 1990 ईस्वी में प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि प्रश्न पढ़ने के साथ साथ प्रश्न पढ़कर उसके बाद डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। इससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा बचेगा। और कई लोग क्या करता है, ए नंबर ऑप्शन होगा कि बी नंबर ऑप्शन होगा कि सी नंबर ऑप्शन होगा कि डी नंबर ऑप्शन होगा, उसके बाद एक जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद जो आंसर रहेगा डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। शुक्ल लिखना चाहिए, तो यहाँ शुक्ल लिख दिया। ठीक है, मिस्टेक होता है टाइपिंग करने में। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो लगभग जय हिंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, प्यार नन्हे बेटे को, प्यारे लिखना चाहिए, प्यार लिख दिया, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, पूछ रहा है किस शैली से लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वार्तालाप शैली हो जाएगा, वार्तालाप शैली, यानी 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वें-8वें दशक में, यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी संग्रह, यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, यानी कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, तो नौकर का कमीज यह उपन्यास है और इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ठीक है, तो ये चारों में से बोल रहा कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है, तो आइए जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है, इंद्रजाल यह विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। इसमें बोल रहा कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सब कुछ बचा रहेगा, यह विनोद कुमार शुक्ल का है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार,
यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया है? तो विनोद कुमार शुक्ल कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद कुमार शुक्ल प्राप्त नहीं किया है। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं कई बार बताया हूँ कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ, यह सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1937 को हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, असाध्य बीना। यह विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है, बाकी ये तीनों विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दोस्तों यहाँ पे 19 टाइपिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे 10 टाइपिंग कर दिया, छोड़ो कोई बात नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न है, मेहंत कस और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो आइए जानते हैं किस रूप में देखा है। तो ए नंबर ऑप्शन है सोना, बी नंबर ऑप्शन है लोहा, डी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है पत्थर, डी नंबर ऑप्शन है लकड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बोला किस रूप में देखा है औरत को? मेहंत कस और औरत ने कवि को किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ठीक है, तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह विनोद कुमार शुक्ल के लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों लिखा हुआ नहीं है। तो देख सकते हो कृति से भी ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव इसमें बता दिए हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा चारों में से? तो एक सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नौकर की कमीज। ठीक है, इस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, पिता बिटिया को क्या करता है? तो पिता बिटिया को क्या करता है? ठीक है, तो सिखलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 23 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है जो कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये सब बातें को ध्यान में रखना है। पिता बिटिया को क्या करता है? सिखलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लोहा जो है सो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। याद रखना है, प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का, लोहा कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है? ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, प्यारे नन्हे बेटे का रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका रचयिता कौन है? तो जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल इसका रचयिता। इस चैप्टर के बारे में जान रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 25 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो आइए फिर से जानते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, तो इसी संकलन से लिया गया प्यारे नन्हे बेटे कविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, नौकर की कमीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नौकर की कमीज क्या है, यही पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया है, ए में है कहानी, बी में है प्रबंध काव्य, सी नंबर है संस्मरण, डी नंबर है ऑप्शन उपन्यास। तो आइए इसमें जानते हैं नौकर की कमीज क्या है। तो नौकर की कमीज सिंपल सी बात है दोस्तों, नौकर की कमीज एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है देखें तो 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा
टोटल 27 इस चैप्टर से कंप्लीट हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, पूछा गया प्रश्न में और पूछा गया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ से 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव का। तो आइए मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। यानी 11, 12, 13 ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लाते रहेंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए।